एक तो एसिडिटी हमारे जहाँ ज्यादा टेंशन लेने से है। बहुत सारा दवाओं का सेवन है जो हम बिना वजह खाते रहते हैं। कॉन्स्टिपेटेड हैं हम बहुत टाइम से, तो भी वो एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक एसिडिटी नहीं ठीक कर ले जाते तब तक आपको गर्म तासीर के भोजन को अवॉइड करना पड़ेगा, गर्म भोजन को अवॉइड करना पड़ेगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ में जुड़ी हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर शिखा गुप्ता। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। डॉक्टर शिखा, आजकल हर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होती क्यों है? एक तो एसिडिटी हमारे जहाँ ज्यादा टेंशन लेने से है, बहुत तनाव में हम रहने लगे हैं उस वजह से है। दूसरा कारण बहुत सारा दवाओं का सेवन है जो हम बिना वजह खाते रहते हैं, और अब तो इतना डरे हुए हैं कि मल्टीविटामिन भी खाते रहते हैं, इम्यूनिटी इनहैंसर खाते रहते हैं, ना जाने कितनी दवाएं खाने लगे हैं। और तीसरा है कि हमारा अगर कॉन्स्टिपेटेड है हम बहुत टाइम से, तो भी वो एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ मेन कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमें एसिडिटी रहती है। जब किसी को एसिडिटी हो जाती है तो उसे उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसे कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है उसको? देखिए, बहुत सारा रूट कॉज तो है एसिडिटी, पर बहुत सारा ऐसी चीजें हैं जो हमें समझ ही नहीं आती कि ये एसिडिटी से रिलेटेड है। जब पेशेंट को मैं बोलती हूँ कि ये आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है या एसिडिटी रहती है, तो वो शॉक्ड हो जाता है। अच्छा, आपको कैसे पता? माइग्रेन हो रहा है तो भी एसिडिटी से रिलेटेड है समटाइम्स। इसोफिगस चोक हो रहा है, लैरिंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही है, वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम है इवन, तो समटाइम्स बॉडी हाइपर एसिडिटी से गुजर रही है। कोलाइटिस कोई कहता है तो भी पेट में जलन है, तो हमारा यही मुद्दा होता है कि सबसे पहले बेसिक रूट कॉज पे जाएं, और कहीं ना कहीं अगर हम उसका केस हिस्ट्री लेते हैं, खंगालते हैं, तो उसे एसिडिटी हो रही होती है। जब साधारण बात करें, अगर सिर्फ एसिडिटी है तो उसके मुंह में खट्टी डकारे आना, इंडाइजेशन आना, सीने में जलन होना, पेट में जलन होना, ये कुछ बेसिक लक्षण हैं। पर ये जब अपना स्वरूप बदल चुका होता है, जब मतलब हमें पेट में समझ नहीं आ रहा है पर उसने अपनी जगह बदल दी है, मतलब जैसे माइग्रेन है, तो रूट कॉज हमारा है पेट की दिक्कत, एसिडिटी। ऐसे करके हम समझ पाते हैं कि पेशेंट एसिडिटी से परेशान है, ग्रसित है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को समझ ही नहीं आता है कि जो पेन हो रहा है वो एसिडिटी की वजह से ये हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसे ये नहीं पता होता है कि ये एसिडिटी की वजह से है या हार्ट अटैक हुआ है। तो ऐसे में कैसे पहचाने कि ये एसिडिटी का पेन है और ये हार्ट अटैक का पेन है? एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं कि हम नहीं समझ पाते, या पेशेंट भी नहीं समझ पाता, क्योंकि बहुत सारा कुछ ध्यान दे के समझ के ही हम समझ सकते हैं कि हमें बेसिक जो है एसिडिटी है, और इसका रिफ्लेक्शन है हार्ट अटैक या हार्ट पेन होना, चेस्ट में बर्निंग होना, या पेन होना, या हेडेक माइग्रेन होना एक साइड। तो ये बहुत सारा केस हिस्ट्री लेकर के समझा जा सकता है। अब जैसे हमारे जैसे लोग जब नेचुरोपैथ अवेयरनेस लाएंगे और इस फोरम पे बोलेंगे, तो लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे कि पहले एसिडिटी को हम इस लेवल पे मेंटेन रखें कि वो हाइपर एसिडिटी में कन्वर्ट ना हो, और उसका जो रूट कॉज है उसी पे ठीक कर लें, ना कि वो बड़ी किसी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाए। मेन क्या डिफरेंस होता है इन दोनों पेन में, एसिडिटी के पेन में और हार्ट के पेन में? देखिए, जहां तक मेरी समझ कहती है, आप नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। उस समय बहुत बार ऐसा होता है कि लास्ट टाइम तक पेशेंट को नहीं पता होता, वो न जाने कितनी दवाएं और सॉर्बिटेट दे देते हैं, पर फाइनली वो एक्यूट गैस्ट्राइटिक पेन होता है जो आपके चेस्ट पेन में कन्वर्ट होता है। तो एट द 11th आवर तक आप नहीं बता पाएंगे, जब तक सीटी स्कैन नहीं करेंगे, जब तक बहुत सारे एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड नहीं होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले, जैसा हम कहते हैं कि डाइटरी मैनेजमेंट और स्टमक पे भी काम करते चलें, कहीं पे भी गैस्ट्राइटिस एसिडिटी इश्यू नहीं होना चाहिए कि वो आपके हार्ट पेन का भी कारण बने। जब किसी को एसिडिटी हो जाती है तो उसे क्या करना चाहिए तुरंत आराम के लिए? देखिए, सबसे ज्यादा तुरंत आराम के लिए तो क्विक रिलीफ देता है नारियल पानी, नारियल की गिरी, जो सबसे ज्यादा रिलीफ देती है। और स्टमक पे मड पैक, मड पैक ना हो ऐसी कंडीशन में आप ठंडी टॉवेल
पानी से भीगी हुई, उसको निचोड़ी हुई और 3-4 फोल्ड कर लें और एक स्क्वायर नेवल से ऐसे इतना प्लेस करें कि नेवल से आपकी नाभि से 4 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल नीचे, 4 अंगुल बाएं, 4 अंगुल दाएं, इतना एरिया वो कवर करता हो। तो इस तरीके का एक कोल्ड पैक जो कि आप सिंपल एक बड़ी टॉवल घर में सभी के है, ठंडा पानी सभी के है, उसमें भिगो के निचोड़ के आप अपने स्टमक पे रख सकते हैं। और खाने पीने में नारियल, अगर मान लीजिए नारियल पानी भी लेने जाना पड़ेगा, उसकी गिरी यूज करनी पड़ेगी, तो नारियल का बुरादा सबके घर में होता है या नारियल सूखा सबके घर में होता है, आप उसको थोड़ी देर पानी में भिगो दें और उसका रस पी लें। नहीं भिगो सकते हैं तो ऐसे भी खाने में थोड़े थोड़े समय पर नारियल का बुरादा या नारियल की गिरी जो सबके घरों में है वो थोड़े थोड़े समय पे यूज करनी चाहिए 4-5 बार। जब एसिडिटी हो तो ऐसे में डाइट प्लान क्या होना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना पीना चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जो बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले बंद करना चाहिए मिर्च, मसाले और ऑयली प्रोसेस्ड फूड। दूसरा, हमें जो है सबसे सात्विक खाना खाना चाहिए और गर्म तासीर का भोजन एकदम बंद कर देना चाहिए। बहुत टाइम ऐसा आता है कि लोग गर्म नहीं छोड़ पाते, चाय गर्म पीनी है, आपको पानी गर्म पीना ही पीना है तभी पेट साफ होगा, तो ये जो आदत है इसको पूरी तरह बंद करना पड़ेगा। आपको खाने को भी थोड़ा सा ठंडा करके ही खाना होगा। जब तक एसिडिटी नहीं ठीक कर ले जाते तब तक आपको गर्म तासीर के भोजन को अवॉइड करना पड़ेगा, गर्म भोजन को अवॉइड करना पड़ेगा। जो ऐड कर सकते हैं वो है सूदिंग चीजें। क्या हो सकती हैं, जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया, नारियल पानी हो सकता है। दूसरा, मुनक्के भीगे हुए हो सकते हैं, वो बहुत ही फायदेमंद है, पेट को आराम पहुंचाते हैं। तीसरा, ठंडा दूध हो सकता है, वो आपको छोटा कप में लेकर के आधा कप दिन में 2-3 बार सिप कर करके पीना है और समटाइम्स उसमें आप आइस को भी क्रश करके, बर्फ को क्रश करके डाल सकते हैं, थोड़ा सा हनी भी मिला सकते हैं। अनार बहुत अच्छा रहेगा पेट के लिए और बहुत कम मात्रा में खाना खाया जाए। सब्जियां जो हो वो बहुत ही सॉफ्ट पसंद की जाए, जैसे टिंडा है, लौकी है, तरोई है, बहुत पंजेंट सब्जियों का यूज ना किया जाए। तो सात्विक खाना, बिल्कुल सादा सुपाच्य खाना चाहिए। ऐसे में मैं जब इनिशियली बहुत बड़ी होती है तो इस तरह के कार्ब्स को कहती हूँ, जैसे आलू है उबला हुआ, वो अच्छा है, केला अच्छा है पका हुआ, और इस तरह चावल भी अच्छा हो सकता है जिसमें रफेज कम हो। तो इस समय जैसे हम और पेशेंट्स को कहते हैं कि ज्यादा फाइबर वाला आहार लीजिए, पर एसिडिटी के पेशेंट को हम कहेंगे कम फाइबर का आहार लीजिए, ठंडा खाना खाइए, सुपाच्य खाना खाइए, पका हुआ खाना खाइए। अभी आपने जिक्र किया कि मुनक्का भिगोकर खानी चाहिए, तो वो कितनी क्वांटिटी में हो और दिन में कितनी बार खाई जा सकती है? जी, सामान्यतः जो स्टैंडर्ड है, जैसे 18-20 साल के व्यक्ति का है, नॉर्मल मॉडरेट लेके चलें तो हम जनरली 20 मुनक्के कहते हैं। 20 मुनक्के रात में पानी में भिगो दें और सुबह धो करके भिगोएं तो सुबह वो पानी सहित खाए जा सकते हैं। दिन में हम 2 बार इनका इस्तेमाल किया जा सकता है हाइपर एसिडिटी के केस में। मतलब कहने का ये है कि टोटल 20 मुनक्के ही खाने हैं पूरे दिन में? नहीं, 20 सुबह 20 शाम खा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और आयुर्वेद का इलाज बताना चाहेंगी? प्राकृतिक चिकित्सा अपने आप में संपूर्ण है। इसके साथ में जो मैं चाहूंगी कि तनाव को कम किया जाए और पेट पर मिट्टी की पट्टी दिन में 2 से 3 बार ली जा सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा दिक्कत में हैं, बहुत ज्यादा डकारें आ रही हैं, बर्पिंग हो रही है, एसिडिटी बहुत क्रॉनिक लेवल की पहुंच चुकी है और अगर मिट्टी की पट्टी अवेलेबल नहीं है, ऐसे में पेट पर ठंडी टॉवल, जैसा कि मैंने बताया, उसके इस्तेमाल से बहुत ज्यादा आराम मिलता है। डॉक्टर शिखा, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।